देखो भाई, अभी इंग्लैंड से कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, बहुत छोटा टॉपिक है, प्रश्न निश्चित आता है। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले देखिए, एक ट्रिक है जो आपको याद करनी है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो एकदम शानदार ट्रिक है जो आपको याद करनी है, कर लोगे आप। देखो सबसे पहले अगर प्रश्न कोई पूछे आपसे, एससीपी क्या है भाई, पूरा है एससीपी साहब ई विकास विकास राम मंत्र। देखो क्या लिखा है मैंने, पूरा क्या लिखा है, देखो एससीपी साहब क्या लिखा है बेटा, एससीपी साहब क्या लिखा है, एससीपी साहब ई विकास ना एससीपी। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जानते हो क्या होता है, एसएसपी, एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस, जानोगे के बारे में। एससीपी साहब ई विकास राम मंत्री मंत्री सर्वाधिक विद्या दो, सर्वाधिक विद्या दो, ताकि हम भी क्या बन सके भाई, हम भी कलेक्टर बन सके, क्या बन सकते, कलेक्टर। ये बस इसकी ट्रिक याद करनी है और आपको पूरे विदेशी स्रोत याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, बस इतना याद कर लेना। अब देखो नंबर 1, सबसे पहले आराम से आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखोगे। सबसे पहले इसी आराम से समझना, मैंने क्या लिखा है यहाँ, ए का मतलब क्या होता है भाई, एजी अटॉर्नी ऑफ जनरल, पूरा नाम है महान्यायवादी, क्या नाम है, महान्यायवादी। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, सर ये जो महान्यायवादी है इसका पद कहां से लिया गया, इंग्लैंड से। सीधा सिंपल सा प्रश्न आएगा कि महान्यायवादी का पद हमारे भारत में कहां से ग्रहण किया गया है, क्या बताओगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक शब्द होता है आपके सामने सी, इन्हें बोला था केग, क्या बोला था, केग, इसे बोलते हैं महानियंत्रण परीक्षक लेखाकार, क्या नाम है प्यारे बच्चों, महानियंत्रण परीक्षक, क्या नाम है, परीक्षक, महानियंत्रण परीक्षक लेखाकार, हाँ लेखाकार। और ये पद कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से। बस इतना याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। एक है पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री का पद, कौन सा पद है, प्रधानमंत्री का पद। पहले बच्चों प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, इंग्लैंड से। अच्छा 3 पॉइंट आपको याद हो गई, ये बताओ पहले, 3 में कोई डाउट नहीं है ना। मैंने क्या कहा, ए का मतलब होता है महान्यायवादी, और सी का मतलब के एक महानियंत्रक परीक्षक लेखाकार, और प्रधानमंत्री का पद ये कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से। अच्छा एक प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ से, ई, क्या नाम बेटा, ई। अच्छा ई का मतलब क्या होता है बेटा, इकहरी नागरिकता, क्या नाम है, इकहरी नागरिकता। बहुत बढ़िया प्रश्नों में से क्या आता है आपके सामने, इकहरी नागरिकता। और इकहरी नागरिकता का जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है हमारे भारत में, इंग्लैंड से। अच्छा इकहरी नागरिकता को कहा जाता है एकल नागरिकता, क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया हमारे भारत में, इंग्लैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक बना, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी, ठीक है, इसका ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। दूसरी बात, अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है बढ़िया, ठीक है, वी, क्या था बेटा, वी, देखो यहां लिख रखा वी, वी का मतलब क्या होता है, विधि का शासन, क्या होता है, बहुत बढ़िया, विधि का शासन। और विधि का शासन कहां से लिया गया है, जल्दी से बताओ कहां से लिया गया है, विधि का शासन इंग्लैंड से। अब विधि का शासन है, और एक होता है आपके सामने का, क्या होता है, का। और बेटा इस का मतलब होता है कानून की प्रक्रिया, क्या होता है, कानून की प्रक्रिया। बहुत बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न बन के आता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है ना जीडी के अंदर, तो लाखों बार पूछा गया है प्रश्न कि कानून की प्रक्रिया कहां से ली गई है, इंग्लैंड से। अच्छा एक होता है आपके सामने सह, कौन सा शब्द है बेटा, सह, बहुत इंपॉर्टेंट, संसदीय पार्लियामेंट सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, क्या नाम है, हाँ एक ही बात है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहां से ली गई है ये बताओ आप, इंग्लैंड से, ठीक है। अगर मैं आपके सामने कहूं, आपके सामने संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, क्या बताओगे आप, इंग्लैंड से। अच्छा एक क्वेश्चन आता है रा, क्या आता है, रा। अच्छा रा का मतलब क्या होता है बताओगे आप, हाँ रा का मतलब क्या होता है बता सकते हो क्या, इस रा का मतलब क्या होता है, वैसे इस रा का मतलब होता है राष्ट्रपति, क्या होता है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, क्या होता है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, क्या होता है, संवैधानिक स्थिति। अच्छा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहां से ली गई है, इंग्लैंड से। कहां से ली गई है, इंग्लैंड से, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहां से ली गई है,
इंग्लैंड से। अच्छा एक शब्द होता है मंत्र, लिख रखा है ना यहाँ, बड़ा एक प्रश्न होता है मंत्री परिषद, क्या आता है? अच्छा मंत्री परिषद कहां से लिया गया है ये बताओ आप लोग? इंग्लैंड से, सीधी सी बात है। अच्छा एक प्रश्न आता है आपके सामने सर्वाधिक मतों से। अब ये प्रश्न क्या था, सर्वाधिक मतों का मतलब क्या होता है? सर्वाधिक मतों से विजेता, क्या होता है? सर्वाधिक मतों से विजेता। अगर मान लो प्रश्न आपसे पूछे सर्वाधिक, प्रश्न क्या आता है? सर्वाधिक मतों से विजेता। अच्छा ये भी कंसेप्ट कहां से लिया गया है ये बताओ आप लोग? इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। अच्छा एक बढ़िया प्रश्न हो रहा था यहां से, ठीक है, कलेक्टर का पद, कौन सा पद है? कलेक्टर का पद। अगर मैं आपसे कहूं कि कलेक्टर का पद कहां से लिया गया, तो क्या बताओगे? कलेक्टर का जो पद है वो कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। अच्छा इतनी बात आपको याद हो जाएगी, ये बताओ। मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिखी है इंग्लैंड की, बताओ कौन सी लिखी, जल्दी बताओ आप, क्या लिखा मैंने? एसपी साहब ये विकास राम मंत्र सर्वाधिक विजय दो ताकि हम भी क्या बन सके? कलेक्टर। अच्छा एक का मतलब क्या होता है ये तो? महान्यायवादी। और एक का मतलब कौन सा है? सी। अच्छा सी का पद ये के एक महानियंत्रक परिषद कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। और होता है पी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री। अच्छा प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। और इसमें सबसे बढ़िया जो प्रश्न आता है इकेरी नागरिकता, कौन सा है? इकेरी नागरिकता। और इकेरी नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। कहां से लिया गया? इंग्लैंड से। अच्छा एक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और एक होता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, क्या होती है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। वो दोनों में से ये कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाता है। एक तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, एक राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। और ये आपके सामने क्षमादान जो शक्ति है ये कहां से लिया गया है, क्या बताओगे आप लोग? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए, हो जाएंगे याद, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो छोटा सा पॉइंट है आपके सामने, कौन सा है भाई? कौन सा है? इंग्लैंड का, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, महान्यायवादी, महानियंत्रक परिषद लेखाकार, प्रधानमंत्री, इकेरी नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्री परिषद, सर्वाधिक मतों से विजेता, कलेक्टर का पद और मंत्री परिषद, ये सारा जो आपके सामने लिया गया है, ये सारा कंसेप्ट कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। बोलो हाँ या ना? अच्छा बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे चले गया, तैयार हो सभी लोग? चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। तो आपके सामने अब दूसरा कौन सा? अमेरिका। कौन सा है रे? अमेरिका। अच्छा अमेरिका का जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है बेटा? अमेरिका। अमेरिका का जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है, बता सकता है कोई आप में? अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? हाँ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, इसी तरह पूछ रहा हूं। उपराष्ट्रपति का पद, चलो ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, मतलब यहां तक आपने बताया। लेकिन इसके अलावा और भी तो लिए गए हैं। हाँ महाभियोग, चल ठीक है महाभियोग। और बताओ, और बताओ। देखो यार पूरी चीज याद, पूरी, हाँ पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे मत जाया करो आप लोग, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? अमेरिका में न्याय की पुण्य उपमा लो, सिर्फ इतना याद करना है आपको। मैंने क्या लिखा? अमेरिका में न्याय की पुण्य उपमा लो, बस इतना याद करना है। देखो सबसे पहली बात है आपके सामने, पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, मूल अधिकार। बच्चा कौन सा नाम है? मूल अधिकार। अच्छा मूल अधिकार हमारे संविधान के कौन सी भाग में है? हाँ भाग 4 में कहा है यार? 3। मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। और मैं आपके सामने एक बात कहूं कि सर ये संविधान के कौन से भाग में है, तो क्या बताओगे? भाग 3 में। कौन से में है? 3 में। और प्यारे बच्चों वही मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं सर इसमें कितने आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद कितने हैं, तो क्या बताओगे? सर 12 से 35। बोलो हाँ या ना? 12 से 35। इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का मेगना कार्टा, सही बात है ना? मूल अधिकार। और कहां से लिया गया ये? अमेरिका से, ठीक है। अभी दूसरी बात मैं आपके सामने करूं यहाँ, ठीक है। दूसरी बात आपके सामने है सर, एक होता है न्याय कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बेटा? न्याय। कौन सा कंसेप्ट है? न्याय। अच्छा न्याय कंसेप्ट में प्रश्न क्या आएगा वो आराम से समझो यहाँ। जैसे आपके सामने मैंने पहला शब्द लिखा है, एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा सर, न्याय पुनरावलोकन। रावलोकन, ये शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना, ये बताओ पहले। मैंने क्या कहा कि आपके सामने न्याय पुनरावलोकन। एक आपके सामने होता है न्यायपालिका। क्या नाम है? न्यायपालिका। बेटा न्यायपालिका कहां से लिया गया है, जल्दी से बताओ कहां से लिया गया है? न्यायपालिका का शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा एक शब्द आपके सामने होता है कि सर सर्वोच्च न्यायालय, क्या नाम है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा सर्वोच्च न्यायालय का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अब आपके सामने आता है सर, एक होता है आपके सामने, और बहुत बार ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम के अंदर, मैंने तो खूब देखा है, प्रस्तावना कहां से ली गई है? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपके सामने कहूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिम्बल,
यानी कि भारत की प्रस्तावना। क्या नाम है? भारत की प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से ली गई है बताओ, दिखा। हाँ, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना कहां से? सबसे सुंदर प्रस्तावना कौन सी देश की है? हाँ, भारत की। सबसे पहले कौन से देश ने भारत प्रस्तावना को अपनाया? अमेरिका। और प्रस्तावना की लिखित दिनांक कब है? 26 नवंबर 1949। आपने पढ़ा भी होगा। और प्रस्तावना की स्टार्ट कहां से होती है? प्रस्तावना स्टार्ट कहां से होती है? हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और प्रस्तावना जो शब्द है, कौन सा शब्द है? प्रस्तावना। कहां से लिया गया प्रस्तावना? अमेरिका से। अच्छा, एक होता है उपराष्ट्रपति का पद। कौन सा पद है? उपराष्ट्रपति। क्या नाम है प्यारे बच्चों? उपराष्ट्रपति। और इंपोर्टेंट प्रश्न क्या था? उपराष्ट्रपति का पद। कौन सा पद है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? और मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि उपराष्ट्रपति संविधान के कौन सी भाग में है, क्या बताओगे? 5। अगर वही प्रश्न आपसे पूछूं सर इसमें जो आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो कितने हैं, तो क्या बताओगे? 63 से लेकर 70। कितना है? 63 से 70। अच्छा, एक प्रश्न आता है आपके सामने, महाभियोग। कौन सा है? कौन सा है? महाभियोग। सुना भी होगा ये शब्द आपने। तो महाभियोग। अब महाभियोग का शब्द कहां से लिया गया, क्या बताओगे आप? अमेरिका से। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, लोकतंत्र। कौन सा आता है? अच्छा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र जो शब्द है ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो अमेरिका से तमाम शब्द लिए गए जो आपको याद होने चाहिए। अमेरिका का मूल अधिकार, संविधान का भाग 3। अच्छा, एक है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है। फिर क्या है? न्याय पुनर्वलोकन, एक है न्यायपालिका, एक है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, महाभियोग, लोकतंत्र, गणराज्य, एक होता है आपके सामने उपराष्ट्रपति का पद, एक होता है प्रस्तावना। ये जो सारे शब्द हैं वो सारे सारे कहां से लिए गए? अमेरिका से। क्या 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके? नंबर 1 हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा भाई? इंग्लैंड। क्या पढ़ा है? इंग्लैंड। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा हमने? अमेरिका। क्या पढ़ा है? अमेरिका। बोलो हाँ या ना? समझ में आई ना पूरी बात? अमेरिका कहां से लिया गया? अच्छा, एक आप पढ़ेंगे आयरलैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड में कौन कौन से शब्द लिए गए बताओ, दिखाओ। आयरलैंड से कौन कौन से शब्द लिए गए अगर आप बता सको तो? अच्छा, उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा बताओ कौन कौन से लिए गए? कौन सा देश है ये? आयरलैंड मैंने लिख दिया है, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले जो इंपोर्टेंट अभी आपने कहा है, बढ़िया बात है, बतानी चाहिए इसी शब्द। नंबर 1 बताओ भाई प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। सुना है ना आपने शब्द? बोर्ड पे नजर रखना, मेरे साथ बोलो, कौन सा मंडल है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये कहां से लिया गया? अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। कौन से में है? 54 में। छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे भारत का संविधान एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद कौन सा है? 54 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, ठीक है। और एक उसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि राष्ट्रपति के अलावा, जैसे मान लो आपके सामने आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बोलो हाँ या ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सही है क्या ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के कौन से भाग में है प्यारे बच्चों? भाग 4। प्रश्न मैं आपसे ये पूछूं कि सर कितने आर्टिकल है या अनुच्छेद है? 36 से 51। क्या सही है क्या ये जवाब है? 36 से 51। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। क्या बात सही है ये? अब आपके सामने मैं एक पॉइंट यहां लिखूं छोटा सा, ठीक है। राज्यसभा, क्या नाम है? अरे राज्यसभा के कौन से सदस्य हैं? राज्यसभा के, नहीं बहुत सही है, राज्यसभा के, वेरी गुड, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से हैं? निर्वाचित सदस्य। ये कंसेप्ट भी ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 3 पॉइंट याद करने, ज्यादा याद नहीं करना। नंबर 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, एक होता है राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य। ये जो 3 पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बढ़िया टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न आता है। अच्छा, आयरलैंड कंप्लीट हो गया, कोई समस्या नहीं। अच्छा, और बताओ उसके बाद में आपके सामने कौन सा है? हाँ, ब्रिटेन तो ही गया। हाँ भाई, कौन सा है? कौन सा देश है? चलो आपने कहा तो कन्नडा पढ़ा देंगे, अब क्या समस्या है? हाँ बताओ, दिखा कन्नडा कौन कौन से शब्द लिए गए?
सही है गए? तो बताओ कि कौन कौन से शब्द लिए गए। नंबर 1, अगर मैं बात करूं, यहां एक ट्रिक है, चलो ठीक है, तो क्या बताऊंगा मैं आपको, ऐसे ट्रिक से क्या बताऊंगा। एक आपने शब्द सुना होगा अवशिष्ट शक्तियां, कौन सी है? अवशिष्ट शक्ति। बेटा अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? और एक होता है राज्यपाल का पद, कौन सा पद है? राज्यपाल का पद। हाँ, राज्यपाल का पद भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अच्छा सॉरी, आयरलैंड का नाम है कनाडा। अच्छा, और कौन सा लिया गया है यहाँ से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संघात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है संघात्मक व्यवस्था का, कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है। और दूसरी बात है राज्यपाल का पद कहां से है, अवशिष्ट शक्तियां कहां से है। अच्छा एक और पढ़े अब आपके सामने, बताओ दिखा कौन सा है वो, उसे क्या बोलते हैं? ये है ना ऑस्ट्रेलिया। हाँ बताओ क्या क्या लिया गया, क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। उसके अलावा तो हाँ भाई बताओ कौन कौन से प्रावधान यहां से लिए गए। नंबर 1 सबसे पहले जो आपके एग्जाम में आने लगेगा, प्रस्तावना की भाषा, कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भी आया था ये प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा। बाकी केंद्र में तो हजारों बार पूछ चुका है ये प्रश्न। अच्छा और कौन सा है रे? और कौन सा? समवर्ती सूची, बहुत बढ़िया। कौन सा है? और इसके अलावा तो संयुक्त बैठक का नाम सुना है आपने? संयुक्त बैठक, कौन सी बैठक है बेटा? संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक आपके सामने प्रावधान पूछे, संयुक्त बैठक है हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, अनुच्छेद 108। चलो 2% उत्तर बताओ, आराम से समझो, ठीक है? 2% बढ़िया है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। अगर कोई प्रश्न ये पूछे सर बुलाने का कार्य कौन करता है, तो बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? लेकिन प्यारे बच्चों वही प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं यहां से कि सर इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो क्या बताओगे आप? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता है प्यारे बच्चों, क्या बताओगे आप लोग? अध्यक्षता क्या करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, किसकी? संयुक्त बैठक की। तो आपको ये याद करना है, किसको लेकर? ऑस्ट्रेलिया लेकर, और कौन सा है? कनाडा। अच्छा एक देश और कौन सा जिसका नाम है रूस, क्या नाम है बेटा? रूस। अच्छा रूस के बारे में बताओ आप, क्या लिया गया? वेरी गुड। नंबर 1 सबसे पहले है मौलिक कर्तव्य, क्या नाम है? मौलिक कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक आता है, और ये एग्जाम में प्रश्न छपता ही रहता है। अच्छा एक पिछली बार ये प्रश्न भी आया था आपके सामने, पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना है? पंचवर्षीय योजना। अच्छा पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है? 5 ईयर प्लान, रूस से। 5 ईयर प्लान। अगर कोई प्रश्न ये पूछ ले कि ये जो मौलिक कर्तव्य ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है, क्या बताओगे? 4 क में। कौन से में है? 4 क में। प्यारे बच्चों प्रश्न ये पूछे कि कितने अनुच्छेद है? 51 क में। कौन से में बेटा? ये 51 क में ये शामिल है। फिर आपके सामने 5 ईयर प्लान, ये हमारे भारत में कब शुरू की गई थी? 1951 में। शुरुआत कब हुई थी? 1951। बेटा 1951 से लेकर लास्ट फाइनल हुई है वो 2017 तक है, ठीक है? फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। अच्छा ये तो हो गया मतलब कौन सा? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा है? रूस। अच्छा एक है फ्रांस, कौन सा है? फ्रांस। बताओ फ्रांस से क्या क्या लिया गया? एक शब्द आपके सामने बंधुत्व है, कौन सा है? बंधुत्व के अलावा तो समानता, हाँ समानता। एक आपके सामने कौन सा है? हाँ गणराज्य लिया गया, गण राज्य। अच्छा और बताओ, समानता है, बंधुत्व है, ये शब्द लिए गए। कौन शब्द है? 3 शब्द। बंधुत्व शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक है समानता, एक है गणराज्य। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो थोड़ा सा डीप और प्रश्न पूछे, जैसे मान लो जर्मनी, जर्मनी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या नाम है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है? जर्मनी से। अच्छा एक आता है जापान के बारे में, किसके बारे में आता है? जापान। जापान से क्या लिया है? आपातकालीन, क्या लिया गया बेटा?
आपातकालीन, आपातकालीन शक्तियां कौन सी शक्तियां हैं? आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान कहां से लिया गया है? जापान से। और एक है आपके सामने जर्मनी, एक आपके सामने फ्रांस, एक आपके सामने रूस है। रूस के अलावा हमें क्या पढ़ा है? और साउथ अफ्रीका। वेरी गुड, अभी तो वो भी तो पढ़ना है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। बताओ क्या लिया गया है? हाँ हाँ बढ़िया है, तो क्या समस्या है? पता तो होना चाहिए आपको। संविधान संशोधन का नाम आपने सुना होगा, सुना है क्या? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बेटा, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन के बारे में आपसे ये पूछेगा कि सर ये संविधान का कौन से भाग में स्थित है? पहले बताओ 20 में। और दूसरी बात आपके सामने ये पूछ ले कि सर इसमें आर्टिकल या अनुच्छेद कितने? 368 है। 368 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संविधान संशोधन के बारे में। अच्छा, और कुछ बचा हुआ है क्या इसमें? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस। फ्रांस के अलावा रूस पढ़ लिया, रूस के अलावा और क्या पढ़ा है? ये तो जैसे आपके सामने पढ़ लिया, कौन सा? और कौन सा है? रूस है। अच्छा, रूस के अलावा हमने क्या पढ़ा है? और आयरलैंड। आयरलैंड के अलावा क्या पढ़ा हमने? अमेरिका। अमेरिका के अलावा क्या पढ़ा है? और ये आपके सामने एक विदेशी स्रोत का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, और कुछ बचा है? कौन सा देश? मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट आपके सामने यही है और इससे बाहर कुछ आना भी नहीं है। ठीक है, और ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड के बाद में कौन सा है भाई? कौन सा है? अमेरिका। यहां से केवल प्रश्न इतना ही आएगा, या तो आप मिलान करो, 4 ऑप्शन रहेंगे इधर, 4 ऑप्शन रहेंगे इधर, मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपके सामने वन लाइन प्रश्न कैसे आएगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, महाभियोग कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा कहां से, ऐसा प्रश्न आने की संभावना आपके एग्जाम में है। कोई डाउट? एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है।